चेकिंग ओसीडी। चेकिंग ओसीडी में बार बार चीजें गिननी पड़ती हैं। जैसे अब मैं पैसे बार बार गिन रहा हूं, तो जिसको चेकिंग ओसीडी हो वो जैसे गिन दिया, उसके बाद भी उसके मन में शक रहेगा कि कहीं मैंने कम तो नहीं गिन दिए, तो वो दोबारा गिनेगा, फिर दोबारा गिनेगा, फिर भी किसी को देगा तो सोचेगा कहीं ज्यादा तो नहीं गिन दिए, ज्यादा तो नहीं दे दिए, तो वो दूसरे को भी कहेगा कि आप गिन लो, उसको बार बार कहेगा कि गिन लो गिन लो। तो उसको वो आपको इसलिए कह रहा है, जैसे चेकिंग ओसीडी वाले इसलिए कहते हैं दूसरे को गिनने के लिए कि वो अपना शक दूर कर सकें। तो एक तो ये सिम्टम रहता है चेकिंग ओसीडी में। दूसरा ये कि जैसे पैसे मैंने गिन लिए और जेब में रख लिए, जेब में रखने के बाद भी उनको ये लगेगा कि कहीं पैसे निकल तो नहीं गए हों। वो ऐसे 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 पैसे को रगड़ रगड़ के हाथ से देखते रहेंगे, और फिर देखेंगे कहीं हाथ के लग के तो ना आ गया हो, कहीं गिर तो ना गया हो। पीछे भी देखते रहते हैं, बार बार ध्यान ये चेक करते रहते हैं। तो कुछ ही मिनटों बाद पैसे चेक कर लेंगे, कुछ ही मिनटों बाद फिर से चेक कर लेंगे, फिर से चीजें दूसरी जगह पर रख देंगे, ऐसे यहाँ रख देंगे, फिर भी यहाँ से पूरा हाथ से रगड़ रगड़ के देखेंगे पैसे हैं ना, कहीं रखे तो कहीं मैंने सही से तो रखे है ना, तो कहीं हाथ के लग के तो नहीं आ गए हैं, तो कहीं पैसे तो नहीं गिर गए हैं। तो ऐसे बार बार करते रहते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, मन में ये विचार फंस जाता है कि कहीं पैसे गिर ना जाएं, कहीं नुकसान ना हो जाए। और एक आध बार ऐसी कोई घटना घटी होती है कि कुछ फाइनेंशियल थोड़ा सा लॉस हुआ होता है, तो वही घटना इतना असर डाल देती है कि आगे से ऐसी घटना ना हो, इसके लिए वो हद से ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। तो ये है बीमारी जिसे ओसीडी कहा जाता है। और चीजों को बार बार गिनना, चेक करना चेकिंग ओसीडी में आता है, और इसका पूरा इलाज हो जाता है भगवत गीता से। फिर भी मैं एक टिप्स आपको बता देता हूं कि आपने एक बार पैसे गिनने हैं, सामने वाले को दे देना है, ना उसको कहना है गिनने के लिए, और ना ही कुछ कंपल्शन करना है। दोबारा गिनना नहीं है, दोबारा गिनना ही बीमारी है। अगर आपने पैसे गिन के जेब में रख लिए तो रख दिए बस, उसके बाद हाथ नहीं लगाना, इसके ऊपर ना हाथ फेरना, ना बाहर से हाथ लगाना ऐसे ऐसे करके, ना अंदर से हाथ लगाना, बस चले जाना है। इससे ध्यान हटा के रिफोकस दूसरे काम में ध्यान लगा देना है। ये प्रयोग आप 1 हफ्ता करें, चेकिंग ओसीडी से निजात मिल जाएगी। ना मिले तो आप मुझे फोन कर देना, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।